नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 2023 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स। यहाँ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और डेफिनेटली पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। हमने नया चैनल क्रिएट किया है, आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट लेकर के आने का हमारा प्रयास है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए पेन प्राइज 2023, इस पेन प्राइज को नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको पेन प्राइज भी पूछा जा सकता है या नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। भारतीय मूल के नागरिक हैं, इसलिए प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। दरअसल यह पुरस्कार व्लादिमीर नाबोको लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा भारतीय मूल के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए दिया गया। ठीक है, इस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र का ऑस्कर भी कहते हैं। और आपको पता है ना, ऑस्कर तो इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, यानी ये पुरस्कार जो है वो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है एक तरह से। और ये भारतीय मूल के नागरिक को दिया गया, वो भी हिंदी भाषा के लिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। किसे प्रिजिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर डेविड चिपरफील्ड है, इनका नाम है सर डेविड चिपरफील्ड। ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, तो ये आर्किटेक्ट है, तो याद रखिए वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है सर डेविड चिपरफील्ड। अच्छा, किसी भारतीय को क्या दिया गया है ये? हाँ, 2018 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये बाल कृष्ण दोषी जी को दिया गया था। याद रखिएगा, बाल कृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये प्रिजिगर पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2018। अगला प्रश्न है, किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न 110% आपके एग्जाम में रखा होगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर रखा होगा। आलिया मीर। आप आलिया भट्ट याद रखिएगा कि आलिया भट्ट जानवरों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, है ना। वैसे उनको पेट वो क्या एक पुरस्कार होता है, क्या बोलते हैं इसको, पेटा, हाँ पेटा पुरस्कार भी मिला था 2021 वाला, है ना, आलिया भट्ट को। तो याद रखिएगा, उसी तरह से आलिया मीर का नाम आपको याद हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए आलिया मीर को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। तो जम्मू कश्मीर के वन्य जीव संरक्षण वादी हैं आलिया मीर। इन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, इन्हें ही सम्मानित किया गया है। इसमें और भी कई सारे पुरस्कार हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की अगर बात कही जाए या करी जाए, एग्जाम में पूछा जाए, तो भाविना पटेल का नाम आपको बताना है, जो कि एक पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया, तो आप बताइएगा प्रीतम सिचाव को दिया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। और वहीं अगर बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पूछा जाए, तो वो है बॉक्सर नीतू घंघास। तो ये 4 पॉइंट्स यहां से आप याद रखिएगा। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 दिया गया? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म की बात हो रही है, तो ये जम्मू कश्मीर पर्यटन को दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया 2023 वाला, और 2022 वाला डेनिस सुलीवन को दिया गया था। तो मैं 2023 की बात करूंगा तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये एक नॉर्वेजियन पुरस्कार है। ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2023 में लुइस कैफरेली को दिया गया, जो कि गणितज्ञ है, कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। किसे 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं एसएससी के, लेकिन ऐसे प्रश्न किसी ने देखे नहीं होते हैं, लेकिन आ जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ऐसा प्रश्न आया था, हमने कभी नहीं देखा। तो आज देख लीजिए, वैसा प्रश्न आपको दिखाता हूं। ये सुजाता जी को दिया गया। तो सुजाता को यह पुरस्कार इनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष, इसी के लिए इन्हें यहाँ दिया गया है। पुरस्कार का नाम है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान
और ऐसे प्रश्न एसएससी वाले भाई साहब भर भर के पूछते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, महत्वपूर्ण बनता है किससे दिया गया है? तो ये बेंगलुरु को दिया गया, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023। क्यों दिया गया? तो बंगलुरु, बांग्लादेश आ जाता है। बंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाया गया जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए ही डब्ल्यूएचओ ने यह अवार्ड दिया है बंगलुरु को। इतना याद रखिए, सिंपल सी बात है। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया? इनका नाम है बॉम्बे जयश्री। इमेज मैंने यहाँ पर लगा दी है। संगीत के क्षेत्र में दिया गया संगीत कला निधि पुरस्कार। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं बॉम्बे जयश्री। इन्हें ही संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं अगर नृत्य के क्षेत्र में देखें, नृत्य कला निधि पुरस्कार, तो ये वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को बोलते हैं, ऐसे इन्हें ही बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने 26 मार्च 2023 को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड फैक्ट में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये वाला अगर देखें तो फिल्म ऑफ द ईयर, तो आपको पता चल ही गया होगा, RRR मूवी को दिया गया है। अब मैं यहाँ पर जितने पॉइंट बताऊंगा, कान खोल के, एकदम दिमाग खोल के, आंख खोल के आराम से सुनिएगा। 110% यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है? तो इसको दादा साहब फाल्के से कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया था, लेकिन अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जाए तो ये कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। फिर से सुनिए, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, लेकिन बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। ये बेस्ट फिल्म अवार्ड है, ये फिल्म ऑफ द ईयर है, ठीक। अब बेस्ट अभिनेता की बात करें, रणबीर कपूर। ध्यान से सुन लीजिएगा, अभिनेता अभिनेत्री से बहुत पूछा जाता है प्रश्न। रणबीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए, और बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर हैं R बाल्की, इन्हें मूवी चुप के लिए खिताब दिया गया। वहीं फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए पुरस्कार अभिनेत्री रेखा जी को दिया गया है। हाल ही में 76वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। क्या नाम है? मूवी का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसे ही बाफ्टा पुरस्कार दिया गया। 2023 में 76वें बाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं। इसका 76वां एडिशन था, याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट अभिनेता रहे हैं ऑस्टिन बटलर। मूवी है इनकी एल्विस के लिए। एल्विस मूवी में एक्टिंग के लिए ऑस्टिन बटलर को बाफ्टा में बेस्ट अभिनेता का खिताब दिया गया। वहीं बेस्ट अभिनेत्री तो केट ब्लैंचेट को दिया गया था मूवी टार में एक्टिंग के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं एडवर्ड बर्जर। जर्मन मूवी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और इसी मूवी को भी बेस्ट मूवी का खिताब दिया गया था। मैं सारे पॉइंट्स कवर करने का प्रयास करता हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहा करें। मैं कहता इसलिए हूं क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, सर आप बार बार बोलते हो। बार बार नहीं बोलते, एक दो बार ही बोलते। हाल ही में किस भारतीय को 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सबसे पहली चीज है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये प्रश्न सीधा बन जाता है, तो बता दिए म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिंपल। अब 2023 की बात करते हैं, तो ये रिकी केस को दिया गया है। नाम है इनका रिकी केस, लेकिन भारतीय मूल के नागरिक हैं। तो रिकी केस को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया, थर्ड टाइम, है ना।
बहुत बड़ी बात होती है। और यह अवार्ड उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया। तो रिकी केस के एल्बम का नाम क्या है? डिवाइन टाइड्स। अब हम कुछ दो प्रश्न और लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं, उठे हैं डिफरेंट एग्जाम से, इसलिए आपको बताऊंगा। अगर पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड 2023 में सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या था, तो आप बताइएगा जस्ट लाइक दैट, बोनी रॉयट का। ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस। इतना आप पढ़ लीजिए ग्रैमी अवार्ड से, इससे बाहर कतई भी नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब दिया गया? भाई साहब आरआरआर ने तो झंडे गाड़ दिए, मैंने अभी तक नहीं देखी यार, लेकिन देखना पड़ेगा। ठीक है। आरआरआर ने झंडे गाड़ दिए, हर जगह छाई हुई है आरआरआर। अभी आप गोल्डन ग्लोब में देख लो, आप ऑस्कर में देख लो, हर जगह छाई हुई है। ठीक है, बहुत गर्व की बात है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में आरआरआर को फोर कैटेगरीज, मैंने एक कैटेगरी छोड़िए, चार चार कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। चार कौन कौन सी? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट फिल्म और बेस्ट सॉन्ग, नाटू नाटू है ना, इसके लिए। तो चार कैटेगरीज के अंदर इसमें अवार्ड्स दिए गए हैं आरआरआर मूवी। सारे आपको याद नहीं रखना, चार कैटेगरी आपको बस याद रखना है कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में आरआर मूवी को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किस राज्य की झांकी को दिया गया? हमेशा अभी अभी प्रीवियस ईयर्स में देखें, लास्ट ईयर देखें, उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया जाता था। इस बार उत्तराखंड की रही है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। उत्तराखंड टिक मारिएगा, यूपी टिक मत मारिएगा इस बार, है ना। तो उत्तराखंड की झांकी। तो वर्ष 2023 की गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब, ओ भाई ये थोड़ा सा लैंग्वेज ही चेंज हो गई है ना, यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो गई। तो उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है। ठीक है, मानस खंड विषय पर आधारित है। ये जो लिखा हुआ है ना, वो यही लिखा होगा, मानस खंड विषय पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड की झांकी को दिया गया, मानस खंड विषय पर ये आधारित थी। ठीक। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर मंत्रालय की झांकी की बात करें तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर आधारित जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। मंत्रालय में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। एक और याद रख लीजिएगा, ठीक है, अतिरिक्त 3 सेनाओं, ठीक है, अगर सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो पंजाब रेजिमेंट को शीर्ष पुरस्कार दिया गया था। ये इतने पॉइंट आपने याद कर लिए ना, आप मान लीजिए ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, अवार्ड्स के सेक्शन से। किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को यह खिताब दिया गया है, या अवार्ड दिया गया है, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स। बहुत बड़ा सम्मान होता है, याद रखिएगा। 110% ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होकर के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी स्टूडेंट्स को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा ग्लोबल बेस्ट एम गव अवार्ड दिया गया है? ऐसे प्रश्न भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जामिनर देता है, उसको पता होता है कि ऐसे प्रश्न में लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। आप मत होइएगा, आईआईटी इंदौर लगा दीजिएगा, हो गया काम, है ना। तो देखते हैं, यह पुरस्कार आईआईटी इंदौर के 2 स्टूडेंट्स नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार क्यों दिया गया? ब्लॉक बिल नाम के एप्लीकेशन को बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया? डॉक्टर दत्तात्रेय, इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ही यह पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, दिया गया है, अप्पा साहब धर्माधिकारी को। हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया? अश्नीर गुरुवर, रस्किन बॉन्ड, गौर गोपाल दास, सभी को दिया गया। वैसे 40 लोगों को दिया गया, लेकिन हमें 40 बुक्स नहीं याद रखनी है, हमें वो याद रखनी है जो मोस्टली चर्चा में रहती है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अश्नीर गुरुवर को उनकी किताब दोगलापन के लिए दिया गया। रस्किन बॉन्ड की किताब हाउ टू लिव योर लाइफ, धर्म, ठीक है, हाउ टू लिव योर लाइफ के लिए दिया गया। और धर्मगुरु हैं गौर गोपाल दास, इन्हें इनकी किताब एनर्जाइज योर माइंड के लिए दिया गया। तो 3 याद रखिए, सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं, किसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? ए बी के प्रसाद को दिया गया। किसे?
ए बी के प्रसाद, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ए बी के प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे ही दे देते हैं और पूछते हैं बताओ ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन होगा साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है। लोग कंफ्यूज क्या, राजा राम मोहन राय ये किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया। डिटेल्स की बात कर लेते हैं। भारतीय अमेरिकी हैं कार्तिक सुब्रमण्यम, इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की पहली पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में डंका बजा दिया भाई साहब। इन्होंने ये प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। टाइटल क्या था? डांस ऑफ द ईगल। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ लें। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को। एक ही बार वीडियो देखना है, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसे साहित्य के क्षेत्र में अकबर का कटिल पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये सुभाष चंद्रन को दिया गया है अकबर का कटिल पुरस्कार। आप सोच रहे हैं ये तो पहली बार सुना सर, कहां से लेके आए थे प्रश्न? आएंगे भाई साहब आएंगे। तो सुभाष चंद्रन को उनके उपन्यास समुद्रशिला के लिए यह पुरस्कार दिया गया, अकबर कटिल साहित्य पुरस्कार। किस भारतीय को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा पुरस्कार 2023 दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को यह दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह प्रथम भारतीय बन गए हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसको दिया गया? आर बॉनी गैब्रियल को दिया गया। मैंने इमेज लगा दी, आप देख सकते हैं। आर बॉनी गैब्रियल ये अमेरिकी मूल की नागरिक हैं। हाल ही में किस राज्य के जगह मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया? तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये जगह मिशन को दिया गया। किस स्टेट का है यह मिशन? ओडिशा का है ये जगह मिशन। अब ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जगह मिशन नाम की परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो भाई साहब ओडिशा ने शुरू की है ना, और इसी के लिए यूएन हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया है। तो ओडिशा के इस जगह मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। और ये जगह मिशन, इसका उद्देश्य है राज्य को झुग्गी मुक्त बनाना, जहां पर झुग्गियां हैं वहां पर नए मकान बना देना उनके लिए, है ना। हाल ही में किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ठीक है यहाँ पे ग्रीन फील्ड ही लिखा है ना, हाँ ठीक है, नीचे सही ट्रांसलेशन हो गया, दिया गया है। तो ये न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार। ठीक है, ये इतना ही था, बस इससे ज्यादा कोई डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में किस राज्य के माइन मित्र पोर्टल को 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया? तो ये माइन मित्र पोर्टल किस स्टेट का है भाई? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, माइन मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश का। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में यह अवार्ड उत्तर प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को दिया गया है। किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार 2022 वाला दिया गया? तो ये पुलिस है आसिका पुलिस थाना, जो कि गंजम जिले में है। गंजम जिला कहाँ है? उड़ीसा में है। इसे ही यह सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है और ये गृह मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। किसे नवा अटल सम्मान दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को नवा अटल सम्मान दिया गया। प्रभु चंद्र मिश्रा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। एटीपी अवार्ड्स 2022 में किसे एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब दिया गया? कार्लोस अल्कराज को दिया गया। किसी कार्लोस अल्कराज को दिया गया है प्रसिद्ध खिलाड़ी का खिताब। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब इन्हें दिया गया था। तो ये थे आज के अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ मेहनत पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए। एक प्रश्न का जवाब आपको देना है ईमानदारी से। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक ये होगा कि आपको ये प्रश्न एकदम छप जाएगा दिमाग में, किसी चीज का आंसर आप लिखोगे तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। बाकी कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर दें, ताकि हम अपने कंटेंट में और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सके। कोई प्रेजेंटेशन में कमी हो या कोई भी कमी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। शिकायत और सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।